जय श्री कृष्ण। आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे वो पूर्ण उपदेश जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए और जिनका सार आज भी हमारी टूटी हुई जिंदगी, हमारा तनाव, हमारी नींद तक ठीक कर सकता है। कथा शुरू करने से पहले एक बार मन को शांत कर ले, एक गहरी सांस ले और बस एक बात याद रखिए, कृष्ण कहते हैं चिंता नहीं, चिंतन करो। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है, आकाश में शंख और नगारों की आवाज, रथों के पहिए जमीन काट रहे हैं। अर्जुन हाथ में गांडीव दबाए जैसे कांप रहे हों। उनके सामने अपने गुरु, भाई, वृद्ध सब खड़े हैं और उस क्षण कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखते हैं। वो मुस्कान जो पूरे ब्रह्मांड की शांति अपने भीतर रखती है। अर्जुन धीमी आवाज में कहते हैं, माधव, मेरा मन विचलित हो रहा है। ये युद्ध, ये परिणाम, ये भविष्य मैं सह नहीं पा रहा। कृष्ण बस सुनते रहते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, हे पार्थ, चिंता तुम्हें नहीं छोड़ रही, क्योंकि तुम उस भविष्य का डर अपने मन में रोक रहे हो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं आया। आज के समय में भी हर मनुष्य अर्जुन ही तो है। किसी को नौकरी का डर, किसी को बदनामी की चिंता, किसी को परिवार का बोझ, किसी को प्यार खोने का डर और किसी को भविष्य की घुटन। चिंता नहीं बदली है, बस युद्ध भूमि बदल गई है। अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण, मेरा मन बार बार पीछे क्यों जा रहा है? जो हो चुका है उसकी पीड़ा क्यों नहीं छूटती? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीत गया उसे पकड़कर रखने वाला मन उसी तरह है जैसे कोई हाथ में आग पकड़े और कहे, आग मुझे क्यों जला रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था जिसका रिश्ता टूट गया। उसने कहा, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। ये काश काश ही उसकी जिंदगी खा गया। धीरे धीरे वह अवसाद में डूब गया, रातों की नींद खो बैठा और उसकी चेहरे चमक खत्म हो गई। अब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बीता हुआ कल अगर तुम्हें दुख देता है तो ये मत समझो कि तुम्हारा कल दुख देगा। भविष्य कभी अतीत की कॉपी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता मन की वह बीमारी है जो आदमी को बाहर से नहीं अंदर से खाती है। अर्जुन पूछते हैं, तो चिंता होती क्यों है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उस पर पकड़ बनाने की कोशिश करने से। लोग सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मुझ पर हंसेंगे तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। ये अगर शब्द ही सारे दुखों की जड़ है। एक नगर में देवेंद्र नाम का व्यापारी था। बहुत धन था लेकिन नींद नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कहीं मेरा व्यापार डूब गया तो। दिन में वह 10 बार तिजोरी देखता, रात में उठकर खिड़की से दुकान देखता। धीरे धीरे चिंता ने उसे पागल बना दिया। बीमारी बढ़ी, घर वालों से लड़ाई, व्यापार भी गिर गया। एक दिन एक संत मिला। उसने कहा, देवेंद्र, तूने व्यापार नहीं खोया, तूने पहले खुद को खोया फिर व्यापार खोया। वह रो पड़ा। फिर संत ने कहा, काम कर पर डर के साथ नहीं, मेहनत कर पर नतीजे की प्यास के साथ नहीं। कृष्ण अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं, हे अर्जुन, मन को शांत करने से पहले मन को समझना सीखो। मन हमेशा दौड़ेगा, फिर चाहे वह चिंता की ओर दौड़े या सफलता की ओर। किस दिशा में दौड़ाना है ये तुम्हारे हाथ में है। सोशल मीडिया की तुलना, लोग क्या कहेंगे, रिश्तों की उम्मीदें, भविष्य का डर, सब वही तीर हैं जो मन को घायल करते हैं। कृष्ण बोले, तुम परिणाम की चिंता करते हो क्योंकि तुम परिणाम को अपना मान लेते हो। हे अर्जुन, कर्म तुमसे है, परिणाम मुझसे। छात्र का कर्तव्य पढ़ाई, माँ का कर्तव्य पालन, दुकानदार का कर्तव्य ईमानदारी, इंसान का कर्तव्य कोशिश। परिणाम तो मैं लिखता हूँ, इंसान केवल अपनी लाइन खींच सकता है। कृष्ण कहते हैं, चिंता तुम्हें अंधा करती है, चिंतन तुम्हें जागृत करता है। चिंता समस्या के इर्द गिर्द घूमना, चिंतन समाधान ढूंढना। चिंता कमजोर मन, चिंतन मजबूत मन। चिंता विनाश, चिंतन निर्माण। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। जो तुम्हारा नहीं वो 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारा है वह पूरी दुनिया की ताकत लगाकर भी तुमसे छीन नहीं सकती। अर्जुन, जो ज्यादा चिंता करता है वह धीरे धीरे जिंदा होते हुए भी मर जाता है। चिंता राक्षस है, ये शक रूप में जन्म लेता है, डर बनकर बढ़ता है और अंत में आदमी को खा जाता है। इसलिए याद रखो, चिंता नहीं, चिंतन करो। भाग्य नहीं, कर्म करो। डर नहीं, विश्वास रखो। परिणाम नहीं, उचित प्रयास करो। हे अर्जुन, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, जो करना है बस अभी करो। क्योंकि भगवान कहते हैं,
जो तुमसे छीन लिया गया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी तुमसे नहीं छीन सकती। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, जहां हम रोज ऐसी ही दिव्य, भावुक और जीवन बदल देने वाली कथाएं लेकर आते हैं। जय श्री कृष्ण।